बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल रसूल सैयद ऑफिशियल और मैं हूं अब्दुल रसूल सैयद। नाज़रीन, आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये बड़ी हैरान कुन स्टोरी है और आप ये आज की वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह जो है वो तोशा खाना पर तारीख का एक बड़ा डाका डाला गया है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं चाहूँगा कि आप पहले ये जो अभी लेटेस्ट ऑडियो लीक हुई है बुशरा बीबी और इनाम खान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, पहले आप ये सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं। हेलो जी सलाम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को। इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? बीबी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि क्या गुफ्तगू हुई। तो इस गुफ्तगू से ये ज़ाहिर होता है कि बात फ़कत एक घड़ी की नहीं, पता नहीं कितनी घड़ियां जो हैं वो हथिया ली गई हैं और उनका जो है वो उनको अंडर वैल्यूड जो है वो ख़रीद लिया गया है। और कुछ ऐसे तहाइफ भी हैं जो तोशा खाना तक पहुंचे ही नहीं। अब देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप खान साहब की जो है ना इन चीज़ों पर बात न करें। भाई चोर तो चोर होता है, चोरी अगर 1 रुपए की हो या चोरी 1 करोड़ की हो, चोर तो चोर ही कहलाएगा ना। जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, उन्हें तो हम कहते हैं वो करप्ट हैं और इसमें कोई शक नहीं वो करप्ट हैं। मगर खान साहब ने भी बड़ी माजरत के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, तोशा खाना जो है वो अमानत होता है, मुल्क व कौम की अमानत होता है। और जो तहाइफ मिलते हैं बहैसियत वजीर आज़म किसी भी मुल्क के वजीर आज़म को, तो वो उस मुल्क व कौम की अमानत होते हैं और वो तोशा खाना में रखवाए जाते हैं। अब जो आपने ऑडियो लीक सुनी उसमें बुशरा बीबी जो है वो बरहम होती हुई सुनाई दी गई है कि वो इनाम खान से कह रही है कि तुमने जो है वो फोटोग्राफ्स क्यों बनाए। फोटोग्राफ जब तोशा खाना से चीजें आ रही थी घर में तो आपने फोटोग्राफ्स क्यों बनाए, और इस पर वो बड़ी नाराज हुई। अब देखिए, ये एक छुपाने का एक तरीका है कि बिल्कुल सबूत ही ना हो, मगर चोरी जो है वो कहते हैं छुपाई नहीं छुपती। चोरी बिलाखिर चोरी होती है जो जाहिर हो जाती है। नाज़रीन, बात सिर्फ एक घड़ी की नहीं, अब तो पता नहीं क्या क्या जो है वो मंजर आम पर आ रहा है रफ्ता रफ्ता। अब जैसे मुझे एक रिपोर्ट मिली, मैं वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और बड़ी हैरान कुन चीज़ें आपके सामने आएगी उस रिपोर्ट के बाद। आप जब मैं आपके सामने रखूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से
मुल्क की खजाने को इतना बड़ा नुकसान दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया, और किस तरीके से जो है वो चोरी की गई है। और अब बड़ी ढिठाई के साथ कहा जा रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब और बुशरा बीबी ने तकरीबन 112 गिफ्ट्स जो है वो अपने पास रख ली, जो खान साहब को बहैसियत वजीर आजम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मिले थे। तकरीबन 112 गिफ्ट्स वो उन्होंने अपने पास रख लिए। उनकी मालियत बनती थी 142.2 मिलियन, जबकि खान साहब ने जो है वो पे किए 40 मिलियन रुपीज ओनली। 40 मिलियन में 142.2 मिलियन रुपीस के तहाइफ जो है वो खान साहब और उनकी जोजा बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिए। अच्छा, इसमें क्या क्या था भाई? लग्जूरियस रोलेक्स वॉचेस हैं, और दूसरी बड़ी कीमती घड़ियां हैं, और गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी है, और उसके अलावा जो है मल्टीपल नेकलेसेस हैं, ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स हैं, मल्टीपल डायमंड चेन्स हैं, एक्सपेंसिव पेन टू कफलिंग्स हैं, डिनर सेट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत कुछ है जो खान साहब और उनकी जोजा ने अपने ही घर में वो चीज़ें रख ली और उन्हें डिक्लेयर भी नहीं किया। अच्छा देखिए, एक वॉच दी गई थी जो तकरीबन 85 मिलियन रुपीस की थी, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब इमरान खान साहब गए थे 18 सितंबर 2018 को सऊदी अरेबिया, तो उनको दी थी। वो तकरीबन उसकी मालियत बनती है 85 मिलियन, और वो 85 मिलियन की जो वॉच है वो सिर्फ 17 मिलियन देकर जो है वो अपने पास रख ली गई। देखिए, अच्छा और जो बड़ी हैरानकुन चीजें सामने आई हैं वो ये है कि वन वॉच रोलेक्स जेंट्स तकरीबन 9 लाख की एक घड़ी, और वन रोलेक्स वॉच लेडीज 4 लाख की घड़ी है ये। वन आईफोन 2,10,000, और 2 जेंट्स सूट्स हैं वो 30,000 के। वन परफ्यूम है वो, और 2 परफ्यूम्स बल्गारी परफ्यूम्स हैं 30,000 एंड 26,000 के। और अदर परफ्यूम्स में वो है रूबी परफ्यूम है 40,000 की। वन वॉलेट सैमसोनाइट ₹6,000 की, और वन बॉल पेन माउंट ब्लैक 28,000 रुपए का, जो उनको 9/11/2018 को मिले थे। ये सारे तहाइफ महज 3,38,600 रुपए देकर अपनी जेब में रख लिए गए। कहानी इधर खत्म नहीं होती, कहानी अभी और भी बाकी है, सुनिएगा। एक वॉच जो ग्राफ की है वो वैल्यूड है तकरीबन 8,50,00,000 की, और पेयर ऑफ कफलिंग्स थे 5.67 मिलियन के। वन पेन ₹1.5 मिलियन, वन रिंग ₹8.75 मिलियन, जो खान साहब को मिले थे 18/9/2018 को। और खान साहब ने इन सब के लिए पे किए हैं 20.27 मिलियन रुपीस पे करके, और ये सारा कुछ अपने जेब में रख लिया। अच्छा जी, इसके अलावा एक और वॉच है, वो तकरीबन 19 लाख की वॉच थी, जो उनको 26/12/2019 को मिली थी। वो भी खान साहब ने महज 9,35,000 रुपए देकर वो भी अपने जेब में रख ली। उसके अलावा एक रोलेक्स वॉच जो तकरीबन 44,08,000 रुपए की थी, और पेयर ऑफ कफलिंग्स जो 25,05,000 रुपए के, और उसके अलावा एक रिंग थी जो तकरीबन 2,30,000 रुपए की, और कुछ अनस्टिच क्लोथ्स वो 7,000 रुपए के। एक नेकलेस है तकरीबन 1,97,00,000 रुपए का। एक ब्रेसलेट है जो 2,43,000 रुपए का। एक रिंग है जो 28,36,000 रुपए जिसकी मालियत है, और एक पेयर ऑफ रिंग्स तकरीबन कोई 18,56,000 रुपए। ये सब कुछ खान साहब को 29/9/2022 को मिले थे, जो खान साहब ने महज 9.31 मिलियन देकर वो भी अपने पास रख लिए। अब देखिए किस तरह जो है वो मुल्की खजाने को लूटा गया है। ये तोशा खाना का एक ऐसा स्कैंडल है
जो पाकिस्तान के मारिज़ वजूद आने से लेकर, मतलब कि 1947 से लेकर और आज तक इतना बड़ा स्कैंडल तोशा खाना के मुतालिक कभी भी मंजर आम पर नहीं आया। देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि खान साहब पर तनकीद न करें, वो तो बड़े दूध के धुले हुए हैं, वो तो गंगा नहाए हुए हैं, वो तो जमजम से स्नान किए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बात, हम चोर को चोर क्यों ना कहें? अगर हम जरदारी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, अगर हम उन्हें बबागे दोहल जो है वो करप्ट मानते हैं, उनको कहते हैं, तो अगर खान साहब की भी अगर कोई ऐसी चीज सामने आए, ये हक बनता है कि हम लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि रियासत मदीना का दाई जो है उसने किस तरह मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। वो जो तहाइफ जो उनको बहैसियत वजीर आजम के मिले थे, वो बजाय तोशा खाना में जमा करवाने के वो उनके घर जाते रहे बनी गाला। और उनकी, जैसे कि आपने ऑडियो लीक में सुना, बुशरा बीबी वो कह रही है इनाम खान से, जो उस वक्त के निगरान से बनी गाला के, कि आपने फोटोग्राफ्स क्यों बनाए इसके, मतलब कि कोई सबूत ही बाकी नहीं रहने, वो चाहते थे कोई सबूत ही बाकी ना रहे इन चीजों का। तो इस तरीके से ये तोशा खाना के माल को लूटा गया है और ये तारीख का सबसे बड़ा डाका है। हमारा काम है हम लोगों को हक पहुंचाएं। देखिए, मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी मेरी है नहीं। मैं तो चाहता हूं कि लोगों के सामने हकायक पेश करूं, और ये हकायक हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। अब खान साहब अपने आप को खुदा न समझें, रसूल न समझें। देखिए, क्या वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा? क्या वो खुदा है? और जो अगर कोई उनसे इख्तलाफ करे तो वो फिर काफर बन जाता है, वो गद्दार बन जाता है। भाई, खान साहब भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं और हुई हैं। ये सब कुछ उन्होंने जो किया है, ये सबूत है कि उन्होंने भी पाकिस्तान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिहाजा आप, जमहूरियत का हुस्न यह है कि इख्तलाफ राय रखना। अगर आपसे कोई इख्तलाफ रखता है, खान साहब या खान साहब से मुतालिक जितने जुड़े हुए लोग हैं, अगर कोई आपसे कोई इख्तलाफ रखता है, तो आप बजाय गालियां देने के, बजाय जो है उसकी बेइज्जती करने के, आप उसकी बात सुने और हकायक को सच सुनने, हकायक और सच सुनने का हौसला रखें। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मेरे सामने ये रिपोर्ट आई। मैं तो सिर्फ घड़ी की बात कर रहा था, मगर ये घड़ी नहीं, मगर ये घड़ियों से बढ़कर बहुत सी चीज़ें वो सामने आई हैं, जो मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी है। और यही है जो खान साहब ने इस मुल्क के साथ किया है रियासत मदीना के नाम पर।